बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग शादी करना चाहते हैं या पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो दो बातों को हमेशा अपने जहन में रखें। पहली, दुनिया में जिस तरह हमसफ़र का होना बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल उसी तरह ये इम्तिहान भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर एक में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। तो आप हमेशा खूबियों पर फोकस करेंगे और जो खामियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर को नज़रअंदाज कर देंगे। हाँ, जो ज़्यादा नुकसानदेह हैं उनको भी तारीफ़ से, मोहब्बत से, एप्रिसिएशन से और हद्दुल इम्कान कोशिश से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमसफ़र आपको जन्नत में परफेक्ट होकर मिल जाएगा, वहाँ पर इम्तिहान नहीं होगा। तो दुनिया की ज़िंदगी शुक्र से गुजारिए, क्योंकि जिसने शुक्र अदा करना है उसने हर हाल में करना है, और जिसने नहीं अदा करना उसने किसी हाल में नहीं करना। इस बात को खूब अच्छे तरीके से समझ लें कि शोहर के दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत होना, ये बात बीवी के लिए जितनी बड़ी नेमत है उससे ज़्यादा शोहर के अपने लिए है। इसी तरह बीवी के दिल में शोहर की मोहब्बत होना, ये बात शोहर के लिए जितनी बड़ी नेमत है उससे ज़्यादा बीवी के अपने लिए नेमत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई होकर ज़िंदगी गुजारेगा, सुकून में रहेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा हमसफ़र दिया है। और दूसरी चीज़, आपको आज भी और अपने आने वाली ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरों की ज़रूरत पड़ेगी। अक्लमंद लोग तो अपना नाम लेके मशवरा करते ही नहीं हैं, किसी और का वाक़या बयान करके अपना मशवरा करते हैं। अगर पूरी बात साफ साफ बयान करके भी आप मशवरा करेंगे तो कभी भी आप सारे हालात सामने नहीं रख पाएंगे। कभी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, कभी आपको मशवरा देने वाला आपकी पूरी बात सुन नहीं पाता, उसका उधर ध्यान नहीं होता, कभी शर्म हया का मामला होता है। चनाचे जब भी आप किसी से मशवरा लें, इस चीज़ को जहन में रखें कि उसकी अपनी जहनियत है, उसके अपने तजर्बे हैं, और मेरी बीवी या मेरा शोहर इसको सबसे ज़्यादा जो जानता है वो मैं ही जानता हूँ। तो आप मशवरा ज़रूर लें, सबकी सुने भी, लेकिन जब अमल करने की बात आए तो पहले तो उन मशवरों को अच्छे तरीके से टटोल लें, और ये चीज़ जहन में रखें कि आपके किसी भी अमल से जो फ़ायदा होगा या जो नुकसान होगा वो आपको और आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सोच के मूव करें कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ, जो भी स्टेप लेने लगा हूँ, क़यामत के दिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात आली को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ये दो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़ी सुकून वाली और बड़ी एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। कहने वाला भी उतना ही मोहताज है जितना कि सुनने वाला। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए और मुझे भी।